भरद्वाज जी से विदा लेकर चलते चलते भगवान श्री वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचे। यहां गोस्वामी जी ने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम का 3-4 चौपाइयों में वर्णन किया है। कैसा आश्रम है? तसरनी सरोज अबिटप बन। सरनी मतलब समझते हैं? सरनी मतलब पूरे पांडाल में केहू भी सरनी कहते हैं तालाब को। किसको कहते हैं? सरोवर को, तालाब को। आश्रम के बगल में तालाब है, उस तालाब में क्या खिला है? तो सरोज यानी कमल का पुष्प। सरनी सरोज, आश्रम के चारों तरफ जो वृक्ष लगे हैं, वन प्रदेश है। बिटप बना फूले, जिस वन में वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, आश्रम के चारों तरफ जितने वृक्ष हैं, सभी वृक्ष पर पुष्प लदे हुए हैं। तालाब में कमल के पुष्प खिले हैं, जिन पुष्पों के ऊपर भंवरे मंडरा रहे हैं। गुंजत मंजू मधुपर रस धूले। एक बड़ी दर्शन शास्त्र की एक मैं बात आपसे कहूं, वृक्ष को लगाने वाले मनुष्य की चित्त की जैसी स्थिति होती है, उसी भाव से वो वृक्ष भी बड़ा होता है। दुष्ट व्यक्ति के घर में लगे हुए वृक्ष से न ठीक से सुंदर पुष्प निकलेगा, न उसकी आंख से मीठा फल निकल पाएगा। ये शास्त्र की बात कह रहा हूं मैं। वृक्ष को लगाने वाले मनुष्य की चेतना जैसी होती है, उसका चित्त जितना निर्मल होता है, उसके द्वारा लगाए हुए वृक्ष से उतने सुंदर पुष्प और फल निकलते हैं। हमारे जीवन का प्रभाव केवल हमारे जीवन पर नहीं पड़ता, हमारे अगल बगल के पूरे वातावरण पर पड़ता है। हम जिस प्रकार से जीते हैं, हमारे रहने से हमारे वातावरण के आवरण का निर्माण होता है। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के बगल के जितने वृक्ष हैं, पुष्पों से लदे हुए हैं। सरोवर में कमल के पुष्प खिले हुए हैं, भंवरे गुंजायमान है, मानो भ्रमर गीत गा रहे हो। और इतना ही नहीं, आगे गोस्वामी जी कहते हैं, खगमृग विपुल कोलाहल करही। खग मने, अश्विनी बाबू, खग मने पक्षी, मृग मने हिरण तो होता है, लेकिन मृग शब्द का अर्थ पशु के लिए होता है। हनुमान जी महाराज सीता जी से क्या बोले? सुनहु मातु शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। हनुमान जी कहते हैं, मां हम शाखा पे रहने वाले मृग हैं। तो हनुमान जी हिरण है का? मृग यानी पशु, हम लोग शाखा पे रहने वाले पशु हैं। तो यहां खग मृग विपुल कोलाहल कर रहे। आश्रम के चारों तरफ पक्षी और पशु, जीव जंतु, कोलाहल मतलब आपस में बात कर रहे हैं। पक्षी चहचहा रहे हैं। आजकल पक्षियों की चहचहाहट नहीं सुनाई पड़ती। एक पक्षी भारत में प्रायः विलुप्त के कगार पर है, जिसका नाम है गौरैया। गौरैया देखें आप लोग, कितनी बड़ी होती है ना। अच्छा, बड़ी में भी कई लोग हाँ महाराज 3-4 हाथ की होती है। गौरैया छोटी सी चिड़िया होती है, फुदुर फुदुर उड़ती रहती है। अब भारत में कम हो गई, दिखाई नहीं दे रही है। इसका कारण है प्रदूषण, वृक्षों जंगलों का कटना, और उसके बाद से जो 5G 4G नेटवर्क आ रहा है, ये पक्षियों को समाप्त कर रहा है। आप लोग पिछले 7 दिनों से कथा सुन रहे हैं। विनोद जी तो हमको दक्षिणा दिए हैं, देंगे भी, लेकिन आप लोगों से हम एक दक्षिणा मांगे, आप लोग देंगे? कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा, देंगे? ठाकुर जी के सामने बोल रहे हैं आप लोग, इसको याद रखिएगा। माई बोल रही हम नहीं देंगे। ठीक है, तू मत दी, जे देता देवे दा। माई बोली हम नहीं देंगे। हम रुपया नहीं मांग रहे हैं, मेरी यही दक्षिणा है आपसे। आपके घर में कोई भी उत्सव हो ना,
किसी का जन्मदिन हो अथवा किसी के विवाह का वर्षगांठ हो, उस शुभ अवसर पर अपने द्वारा एक वृक्ष का रोपण अवश्य करिए। ये मेरी दक्षिणा है। वृक्ष कौन सा लगाइएगा? मनी प्लांट न लगाइएगा। वृक्ष लगाइए तो आम लगाइए, नीम लगाइए, बरगद लगाइए अथवा पीपल का वृक्ष लगाइए। और केवल लगाइए मत, लगाने के बाद वो वृक्ष जब तक बड़ा ना हो जाए तब तक उसका देखभाल भी करिए। ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है। क्यों कह रहा हूं? यदि अब से हम लोग नहीं चेते तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा शुद्ध, सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भारत में करोड़ों वृक्ष की कमी है, करोड़ों। जितनी आबादी है उसके हिसाब से करोड़ों वृक्ष की कमी है। कहो भारत सरकार से, भैया आप तो नेता हैं, मैं भी बार बार कथाओं में कहता हूं, भारत सरकार से प्रार्थना करिए, ये जो हाईवे बनाने का टेंडर जिसको दिया जा रहा है, उस टेंडर में यह भी क्लॉज लगाया जाए कि आप हाईवे बनाने के बाद उसके दोनों तरफ वृक्ष लगाइए। पेड़ काट के विकास तो आवश्यक है, रोड बनाइए, लेकिन रोड बनाने के नाम पर हजारों लाखों वृक्षों को काट दिया जा रहा है। काटिए लेकिन लगाइए भी तो। अगर आज से हम नहीं चेते तो आगे बहुत भयावह दृश्य आने वाला है। तो आप में से कितने लोग ये दक्षिणा देंगे हमको? मैं, आप हाथ नीचे करो, आप ना उठाओ, आप मना क्यों, हम नहीं देंगे दक्षिणा। राम जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर से राजीव, सुनि रघुबर आगमन मुनि आगे आयो ले। राम जी पहुंचे, श्री वाल्मीकि ऋषि को सूचना मिली कि राम जी आ गए। वाल्मीकि ऋषि आश्रम से बाहर निकले, राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को देखा, राम जी दौड़ पड़े। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, फिर आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा, आशीर्वाद देखी राम छवि नयन जुड़ाए, देखी राम छवि नयन जुड़ाए, कई सन्मान आश्रम ही आने, कई सन्मान आश्रम ही आने, मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। श्री राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को देखा तो राम जी क्या किए? मुनि कहूँ राम, वाल्मीकि मुनि को राम जी ने दंडवत कीन्हा। राम जी ने क्या किया? जोर से बोलिए। दंडवत बुझाता? प्रणाम महाराज, हो गया दंडवत। यही दंडवत है। आजकल लोग तो हाथ भी नहीं उठाते, महाराज हो गया प्रणाम। एक कहानी आपको सुना रहे हैं। एक आदमी एक मिठाई की दुकान से मिठाई मंगाया और उसका पैसा नहीं दिया। 1 साल बीत गया। मिठाई की दुकान ने कहा, भाई साहब आप मिठाई ले गए तो कैसन मिठाई? हमको तो डायबिटीज, हम तो मिठाई खाते ही नहीं है। मिठाई वाले ने कहा, ठीक है भाई चलो अच्छी बात। तो उस आदमी के घर में एक फंक्शन पड़ा, तो जाकर उसी मिठाई वाले को उसने ऑर्डर दिया कि 500 पीस हमको ये रसगुल्ला
इतने तारीख को हमारे घर भेज दीजिएगा। दुकान में बैठा, ठीक ठीक तुरंत एकदम निश्चित, आज जब आप भेज दीजिएगा तो हम आपको पैसा दे देंगे। तो ठीक है। जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन सुबह उसने फोन किया दुकान में, मिठाई हाँ जा रहा है, अभी निकल रहा है। फिर दोपहर में फोन किया, बस पैक हो गया है, निकलने वाला है। 4 बजे से कार्यक्रम था, उसने 3 बजे फोन किया, अब बस पहुंचने वाला है। करते करते लोग आ गए, पूरा प्रोग्राम हो गया, मिठाई नहीं गया। शाम को गुस्से में पहुंचा दुकान में, ये क्या बदतमीजी है। उसने कहा, जैसन तोर लेन देन वैसन मोर पठावनी। जिस प्रकार आप रुपया देते हैं हमको, उसी प्रकार हम मिठाई भी दे दिए हैं आपको। ये मैं क्यों सुना रहा हूं? आशीर्वाद कोई देता नहीं है, आशीर्वाद लिया जाता है। इस बात को ठीक से समझिएगा। जिस भाव से हम प्रणाम करते हैं, उसी भाव से सामने वाले की ओर से आशीर्वाद भी मिलता है। पहली बात, माताओं को लेट करके दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। देखा देखी में माताएं भी लुटियाई जा रही हैं, महाराज दंडवत, ये अपराध है। स्त्री को लेट करके प्रणाम करने से मना किया गया है। आगे और बोलूं? हाँ? बेटियों को किसी का भी पांव छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो कुंवारी बेटियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, कितनों बड़का महात्मा क्यों ना हो, तोप क्यों ना हो, उनको पांव छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए महाराज? दूर से खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ करके और सिर झुका के प्रणाम करना चाहिए, बस। समझ में बात आ रही है? हाँ। लेकिन जिसकी शादी हो गई है, जो बहू बन गई है, उनके लिए मर्यादा है कि बैठ करके और पांव छू करके प्रणाम करें। कोई सन्यासी महात्मा है तो दूर से हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, तो लेकिन ये छूट पुरुष को नहीं दी गई है, ना लड़कों को। पुरुष को और बच्चों को दंडवत करना चाहिए। जिस बच्चे के पेट के बाल उतर गए हैं, जब तक पेट का बाल, समझ रहे हैं ना, मुंडन जब तक नहीं हुआ तब तक उसको बालक कहा गया है। पेट के बाल जब तक सिर में है तब तक वो बालक है, और जिसका मुंडन संस्कार नहीं हुआ है उस बच्चे से कदापि पांव नहीं स्पर्श कराना चाहिए। ये भगवत अपराध के बराबर है। जिस बच्चे का पेट का बाल नहीं उतरा वो साक्षात अभी भगवान का स्वरूप है, उससे पांव स्पर्श नहीं कराना चाहिए। लेकिन मुंडन संस्कार यदि हो गया, फिर उस बच्चे को बचपन से आदत दिलाइए, जो भी दिखाई पड़े बड़ा उसको पांव छूकर प्रणाम करे। न लौटाए तो कम से कम पांव छू के प्रणाम करे। घुटना न छुए, कमर न छुए, पेट न छुए, झुके का। अच्छा, मजे की बात सुनो, यदि महाराज जी आचार्य जी बाएं हाथ में है तो अब झुकने प्रणाम के घूमना पड़ेगा दाहिना हाथ के लिए, तो बाएं से छू दो। ये व्यवहार नहीं है। देखिए, प्रणाम में बड़ी शक्ति है। एक ऋषि हुए मार्कंडेय जी, आप में से कौन कौन नाम सुना है? मार्कंडेय ऋषि की उम्र थी कुल 11 वर्ष। सरकार कितनी थी? 11 वर्ष की उनकी कुल आयु थी। माता पिता को पता था कि इनकी आयु 11 वर्ष की है बस। मां ने उनको शिक्षा दी कि कोई भी दिखाई पड़े बड़ा उसको दंडवत करो। ये मत देखो कि वो कौन है, जो भी बड़ा दिखाई पड़े उसको दंडवत करो। मार्कंडेय ऋषि बचपन से आदत में ले लिए। नारद जी एक बार आ रहे थे, अब मार्कंडेय ऋषि ने उनको दंडवत कर लिया। जैसे दंडवत किया तो नारद जी के मुख से निकल गया, चिरंजीवी भव। क्या कहा? चिरंजीवी, अमर हो जाइए। मार्कंडेय ऋषि प्रणाम करके बोले, नारद जी आपका आशीर्वाद विफल हो जाएगा। बोले क्यों? बोले मेरी उम्र ही 11 साल की है, अब मैं चिरंजीवी कैसे हो जाऊंगा? अब नारद जी फंस गए कि मैंने तो इनको वरदान दे दिया, चिरंजीवी भाव का आशीर्वाद दे दिया। नारद जी बोले, अच्छा एक काम करो, मैं तुमको एक जगह लेके चल रहा हूं, जैसे हमको प्रणाम किए हो बिना अपना नाम पता बताए भीतर जाना और दंडवत कर लेना। तो मार्कंडेय ऋषि को नारद जी लेकर गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मलोक। अब बोले जाओ भीतर दंडवत करो। मार्कंडेय ऋषि जाकर जैसे ब्रह्मा जी को दंडवत किए तो ब्रह्मा जी के भी मुख से निकल गया, चिरंजीवी भव। अब जैसे ब्रह्मा जी बोले, नारद जी बोले, हमारा टेंशन समाप्त। अब आप समझिए ब्रह्मा जी बोले क्यों? बोले आप जिसको चिरंजीवी का आशीर्वाद दिए हैं, इनकी उम्र ही 11 साल की है। अब मैं तो निश्चिंत हो गया, आप फंसे हैं।
ब्रह्मा जी तुरंत रजिस्टर निकाले और मार्कंडे जी का 11 साल का उम्र काट करके और उनको चिरंजीवी बना दिए। ये प्रणाम की शक्ति है। इसलिए बच्चों से बचपन से आदत दिलाइए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। लेकिन मैं ही अच्छा हूं, ये बहुत गलत है। इसी को कहते हैं अभिमान। और साधक कहता है कि या अभिमान। दुर्योधन बोला पहले मैं आया हूं, पहले मैं मांगूंगा। भगवान ने कहा लेकिन मेरी दृष्टि तो पहले अर्जुन पर पड़ी है, पहले अर्जुन मांगेगा और अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए छोटे भाई का अधिकार पहले होता है। अब अर्जुन को डर, दुर्योधन को डर कहीं अर्जुन सेना न मांग ले। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आप चाहिए। भगवान बोले मैं युद्ध लड़ूंगा नहीं। अर्जुन बोले उसके बाद भी मुझे आप चाहिए। दुर्योधन तो मन ही मन प्रसन्न हो गया, नाटक करके चेहरा उदास करके बोला अब क्या बताऊं, छोटे भाई की बात है, मैं इसका मन तोड़ भी नहीं सकता हूं। कोई बात नहीं, यदि आप अर्जुन के साथ रहेंगे तो अपनी सेना आप मुझे दे दीजिएगा। अब दुर्योधन को लगा कि इनकी सेना यदि आगे तो मुझे कौन हराएगा। दुर्योधन चला गया बलदाऊ के पास। भगवान ने पूछा अर्जुन से तुमको पता है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर मेरी भूमिका क्या होगी, क्यों मांगे मुझे। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं चाहता हूं जिस रथ पर मैं बैठकर लड़ूं उस रथ की डोर आपके हाथ में हो प्रभु। क्यों? आप जिसकी डोर पकड़ लेंगे उसका पराजय किसी युग में नहीं हो सकता है। लो मेरा खेता है झोपड़ी में बास दे, महलों मेरा खेता है झोपड़ी में बास। आप भी काम करिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। छोड़ तोड़ दे नाता एक जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। बच्चों को सिखाइए सबको प्रणाम करें, राम राम कहें। राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को दंडवत किया है। यहां एक और बात मैं निवेदन करूं, सामने वाला आपको क्या समझ रहा है ये सामने वाले को समझने दीजिए। आप अपने को क्या मान रहे हैं इस पर टिके रहिए। सामने वाला यदि आपको भगवान मान रहा है तो उसको मानने दीजिए। आप न मान लीजिए कि हम भगवान हैं। जैसे पति देवता होता है, माताएं परिचय कराती हमारे पति देव हैं, तो पति देवता है ये बात पत्नी को मानना है। पत्नी माने चाहे मत माने, पति मान के बैठा है कि हम देवता हैं। सब समस्या इसी बात की है। सामने वाले की अपनी श्रद्धा है, वो यदि आपको भगवान मान रहा है तो उसकी श्रद्धा कहलवा रही है, उसको मानने दीजिए। आप न मानिए कि मैं भगवान हूं। यहां राम जी साक्षात भगवान है, परम पिता परमेश्वर है, इसमें मानने की कोई बात नहीं है। राम जी भगवान है, लेकिन जब मनुष्य बनकर आए हैं तो राम जी मान रहे हैं कि मैं सामान्य राजकुमार हूं। इसलिए सामने मुनि दिखाई पड़े तो राम जी ये नहीं माने कि मैं भगवान हूं। राम जी अपने को राजकुमार मानकर मुनि कहूं राम दंडवत की
दीना आशीर्वाद विप्रवर दीना। नहीं तो लोग हमारे पूज्य महाराज श्री के एक परिचित है विनोद भैया, बहुत बड़े आदमी है वो जब जब आते हैं ना महाराज श्री के पास तो उनके साथ 4-5 लोग रहते हैं। कोई उनका पान का डिबिया पकड़ा है, तो कोई उनका तौलिया पकड़ा है, कोई उनका पानी का बोतल पकड़ा है। तो हम एक दिन पूछे महाराज श्री के सरकार ये भैया आते हैं तो इनकी गाड़ी में 4-5 लोग बैठ के आते हैं, ये लोग कौन है? तो महाराज श्री बोले बाबू ये लोग फेलुआ हैं। हम बोले हम समझे नहीं। तो भगवान बोले बाबू भगवान कोई कोई तेज घोड़े के साथ 4-5 गधों को बांध देते हैं। क्यों? यदि ये गधे नहीं बंधे रहेंगे तो घोड़ा आगे जीत नहीं जाएगा। तो ये सारे गधे मिल करके घोड़े को पकड़े रहते हैं और उसको दौड़ने नहीं देते हैं। हर बात में उसे कहते हैं वाह वाह अद्भुत, झूठी प्रशंसा। ये जो हर बात में साथ में वाह वाह करने वाले लोग घूम रहे हैं, शुद्ध भाषा में कहें तो चमचा। देखिए चम्मच की अपनी विशेषता है, जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है। जिस बर्तन में चम्मच को डालिए उसी को खाली कर देगा। वो जाएगा तो खाली करेगा ही करेगा, भरेगा नहीं, कलछुल भरेगा, चम्मच नहीं भरेगा। भरेगा हो ना। उसी प्रकार ये चमचे जिसके साथ लग जाएं उसको खाली कर देंगे। अभी विधायक का टिकट मिला नहीं, लेकिन साथ वाले उनको विधायक जी आ गए, विधायक जी आ गए। इनसे सावधान सावधान। इस प्रकार के लोग चढ़ा करके आकाश में पहुंचा देंगे और वहां से गिरने के बाद कुछ बचने वाला नहीं है। ये जो चम्मच टाइप के लोग हैं ना, चमचे, इनसे सावधान रहिए। ये का कही रहे हैं कहने दीजिए, अपने को मान के रखिए कि हम क्या हैं और धरातल पर बने रहिए। समझ रहे मेरी बात को? हम आपको नहीं कह रहे हैं, हम उधर की बात कह रहे हैं। आपके साथ हम ऐसे लोग नहीं देखे, अभी देखते तो हम आपको बोल के जाते। सावधान। अरे आपको एक बात बताऊं, एक राजा के नगर में 2 दर्जी पहुंचे। 2 दर्जी जाकर राजा से बोले कि हम लोग देवताओं का वस्त्र सिलते हैं, जितने देवता हैं हमारे द्वारा ही सिले हुए वस्त्र पहनते हैं। राजा बोले फिर? बोले हम आपकी महिमा सुने हैं तो दया आई, भाव जगा कि आप जैसे धर्मात्मा राजा का भी वस्त्र सिलना चाहिए। और दोनों थे महाठग। राजा बोले तो सौभाग्य है मेरा। बोले लेकिन एक समस्या है। क्या? बोले हम जिस धागे से कपड़ा बनाते हैं ना, वो दिव्य लोक से आया हुआ धागा है। तो राजा बोले तो और अच्छी बात है। बोले नहीं, समस्या ये है कि मूर्ख व्यक्ति को उससे बना हुआ वस्त्र दिखाई नहीं देता। जो मूर्ख होगा उसको वो कपड़ा दिखाई ही नहीं देगा। राजा मन में सोचा ये तो और अच्छी बात हो गई, इसी बहाने पता चलेगा मेरे कैबिनेट में कौन कौन मूर्ख है। जो मूर्ख होगा उसको चेंज करूंगा। राजा बोला ठीक है बनाइए आप लोग। बोले हम लोग को एक कमरा चाहिए, बंद कमरा, उसमें कोई आए नहीं, भोजन चाहिए और 1 महीने का समय चाहिए। एक कमरा निश्चित हुआ, सारी सामग्री, समय पर भोजन। अब वो दोनों जाकर खूब आराम से दिन भर सोते थे। 1 महीना में 1 दिन बचा था। राजा तो एकदम भीतर हुदहुद लगा हुआ है राजा को। तो 1 दिन पहले मंत्री से बोला कि अब तो बन गया होगा, कल 1 महीना पूरा हो रहा है, जाइए जाकर मेरा वस्त्र का निरीक्षण करके आइए। राजा ये भी सोचा पता चल जाएगा मंत्री हमारा मूर्ख है कि विद्वान है। मंत्री जैसे गया, उन दोनों के पास वस्त्र तैयार, अरे कल ही तैयार हो गया था, कहां है? तो एक दीवार की ओर इशारा किया, वो देखिए वस्त्र टंगा है। अब वहां कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था, सही में कुछ नहीं था। बोले वो देखिए दीवार पर वस्त्र क्या अद्भुत टंगा हुआ है। अब मंत्री को दिखाई ना दे। मंत्री सोचे हम मूर्ख हैं क्या, हमको तो दिख नहीं रहा है। यदि राजा को पता चल गया हम मूर्ख हैं तो नौकरी से निकाल देगा हमको। बोला मंत्री बोला अद्भुत अद्भुत वस्त्र, ऐसा वस्त्र तो मैंने आज तक नहीं देखा। दर्जी पूछे किस रंग का है बताइए, कौन सा रंग अच्छा लग रहा है? मंत्री बोला ये बीच बीच में जो नीला नीला लगा है ना वो बहुत सुंदर लग रहा है। दर्जी बोले बहुत सुंदर, आप विद्वान हैं, आपको दिख रहा है। मंत्री जाकर राजा से बताया सरकार ऐसा दिव्य वस्त्र बना है, आप नाचने लगेंगे। राजा प्रसन्न हो गया, चलो मेरा मंत्री कम से कम मूर्ख नहीं है।
अगले दिन राजा ने घोषणा की कि वही वस्त्र पहन करके मैं नगर भ्रमण में निकलूंगा, शाही सवारी मेरी निकलेगी। 10 बजे का समय घोषित हुआ। अब वो दोनों ऐसे हाथ किए, वो नकली कपड़ा लेकर राज दरबार में पहुंचे। अब राजा को कपड़ा न दिखाई दे। मंत्री कह रहा है सरकार देख रहे हैं क्या अद्भुत चमक रहा है वस्त्र, नीला रंग देखिए, नीला रंग। राजा को दिखाई न दे। राजा बोला मैं मूर्ख हूं क्या, मंत्री को दिख रहा है, मुझे दिख ही नहीं रहा है। नगर में ये बात फैल जाएगी राजा मूर्ख है, मेरी हंसी हो जाएगी। राजा बोला अद्भुत अद्भुत, ऐसा तो मैंने वस्त्र देखा ही नहीं आज तक, लाओ पहनाओ मुझे। अब राजा नंगा खड़ा है और ऐसे हाथ डाले वैसे हाथ डाले, झूठ मूठ का बटन बंद करे। राजा बोला बहुत सुंदर लग रहा है। उसी तरह राजा जाकर रथ पर बैठ गया नंगा। मजे की बात देखिए, सबको राजा नंगा दिख रहा है, लेकिन कोई नहीं कह रहा है कि सरकार आपके शरीर पर वस्त्र नहीं है। जानते कि यदि कह दूंगा तो नौकरी से हाथ चली जाएगी। सब कहते सरकार ऐसा वस्त्र हम लोगों ने जीवन में नहीं देखा, अद्भुत वस्त्र बना है। अब पूरा राजा नगर घूम लिया नंगा। ये कथा कह रही है वाह वाह करने वाले बहुत लोग साथ में हो जाएं तो कब हम लोगों की भी शाही सवारी निकल जाएगी, इसका भरोसा नहीं। सावधान रहिए। हम क्या हैं, अपने को विचार करना है। राम जी ने श्री वाल्मीकि ऋषि को दंडवत किया है। वाल्मीकि ऋषि ने आशीर्वाद बेप्रवर दीना, मुनियों ने श्री रघुनाथ जी को आशीर्वाद दिया है। आश्रम में लेकर के आए, लेकर के आने के बाद कंद मूल फल मंगाकर प्रभु को वाल्मीकि ऋषि ने दिया। सीता जी पाई, लक्ष्मण जी पाए, रघुनाथ जी पाए, और उसके बाद थोड़ी देर राम जी विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद भगवान सायंकाल जब उठे हैं तो उठने के बाद जाकर श्री वाल्मीकि ऋषि के पास बैठे हैं। अब यहां पर राम जी और वाल्मीकि ऋषि हैं, दोनों लोग में बीच में बात हो रही है। वाल्मीकि ऋषि ने कहा और कहिए राम जी सब कुशल है ना। राम जी बोले आपका दर्शन प्राप्त हुआ, जीवन में सब कुशल हो गया। बोले वन में क्या करने आ गए हैं आप। राम जी बोले मुनिवर आप पूछ रहे हैं, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा विश्वबदर जिमि तुम्हारे हाथ। जिस प्रकार हथेली पर बेर रख लीजिए तो चारों तरफ दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार हे मुनिवर आप त्रिकालदर्शी हैं। आप तो राम का भूत भी जानते हैं, वर्तमान भी देख रहे हैं और आप भविष्य भी जानते हैं। जानने के बाद भी आप पूछ रहे हैं कि मैं वन में क्यों आया हूं। वाल्मीकि ऋषि बोले राम जी मैं जानता तो हूं, परंतु मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं आप वन में क्या करने आए हैं, क्या कारण है। जानते हो क्यों वाल्मीकि ऋषि बोल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति यदि 10 मिनट लगातार बोल देना, 10 मिनट, तो उसके भीतर जो चलता है वो बाहर आ जाएगा। आप कितना भी छिपाइए, बोलते बोलते आपके भीतर जो चल रहा है वो प्रकट हो ही जाएगा, वो छिपने वाला। राम जी बोले मुनिवर मेरे वन में आने का कोई एक निश्चित कारण नहीं है, कई कारण है। सबसे पहला कारण तो मैं अपने पिताजी के वचन को पूर्ण करने के लिए आया हूं। तात बचन पूर्णिमा तुहित, पिताजी का वचन पूर्ण हो जाए इसके लिए आया हूं। आपको एक प्रसंग सुनाऊं। राम जी जब सुने कि मुझे वन जाना है सवेरे में, तो राम जी ये सुन करके प्रसन्न हो गए। कौशल्या मैया के पास गए, जाकर राम जी ने मां से सब बताया। राम जी बोले मां ये बताओ मैं बड़ा हूं कि भरत बड़ा है। मां बोली आप बड़े हैं। राम जी फिर पूछे मां अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है। मां ने कहा बेटा वन बड़ा है, जंगल बहुत बड़ा है। राम जी बोले मां पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया है, मैं बड़ा बेटा हूं ना, तो बड़े बेटे को जंगल का बड़ा राजा बना दिया है, अब भरत छोटा है उसको अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। राम जी के इस वचन को सुनकर मां का शरीर कांप गया।
यहां को स्वामी जी कहते हैं मां की दशा कैसे भई, धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छछुंदर की। सांप छछुंदर की गति जानते हैं, नाम सुने कभी? एक जीव होता है, कहते हैं कि चूहे जैसा दिखाई पड़ता है, उसका नाम है छछुंदर। और ऐसी मान्यता है, लोक मान्यता है, क्या सत्य हो तो रघुनाथ जी जाने, कि सांप छछुंदर को समझता है कि चूहा है, लेकिन जैसे उसको मुंह में पकड़ता है तब उसको पता चलता है तो छछुंदर है। अब मुंह में लेने के बाद सांप फंस गया। मुख में लेने के बाद सांप फंस गया, बाहर निकालेगा तो अंधा हो जाएगा कहते हैं, अब भीतर लेगा तो मर जाएगा। अब सांप निर्णय नहीं कर पाता मैं क्या करूं, इसको कहते हैं भई गति सांप छछुंदर की। इसी तरह एक महात्मा हुए, मैं आपको उनकी कथा सुनाऊं। वो केवल भगवत नाम जपते थे, केवल भगवान का नाम जपते थे, दिन रात कोई काम नहीं था उनके पास, केवल नाम जपते रहते थे दिन रात। और भोजन कैसे करते थे, तो एक आश्रम के बगल में रहते थे, एक छोटी सी कुटिया थी उनकी। आश्रम में संत लोग भोजन करके और जो पत्तल बाहर फेंका जाता था, उन पत्तलों पर से जाकर जूठन बटोरते थे और अपने बर्तन में भर के लाते थे। संतों का जूठन, बर्तन उच्छिष्ट बटोर करके लाते थे बर्तन में, और वही जूठन संतों का ठाकुर जी को भोग लगाते थे। पहले संतों का जूठन बटोर के लाते थे और वही ठाकुर जी को भोग लगाते थे। अब भोग लगा के फिर पाते थे, अब पाने के बाद फिर भजन में लग जाते थे। क्यों? सोचते थे जितना देर भोजन बनाऊंगा उतनी देर का मेरा भजन छूट जाएगा, इसलिए भजन कर लेता हूं, जूठन पालूंगा। एक दिन संतों का जूठन बटोर के लाए और नाम जप लेने के जल्दीबाजी में वो जूठन बिना भोग लगाए और निवाला बना करके मुंह में डाल दी। अब मुख में डालने के बाद उनको याद आया, अरे मैंने तो ठाकुर जी को भोग लगाया ही नहीं। ये रात का समय है, 7-8 बजा था। अब उसको भीतर नहीं निकल रहे हैं कि बिना भोग लगाए मैं खाऊंगा कैसे। बाहर नहीं निकाल रहे हैं कि संतों का जूठन प्रसाद है, यदि बाहर निकाल दूंगा तो उनका अपमान हो जाएगा, अब मैं करूं क्या। आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, रात भर उस निवाले को मुंह में लेकर बैठे रहे महात्मा जी, रोते रहे, मैं करूं क्या, मैं तो भोग नहीं लगा पाया वो ठाकुर जी को, कैसे खा लूं मैं। रात भर जब बीत गया तो सवेरे साक्षात ठाकुर जी उनके सामने प्रकट हो गए। ये इसी कलयुग की घटना है, साक्षात भगवान प्रकट हो गए सन्मुख। बोले क्यों नहीं खा रहे हो? बोले प्रभु मैं आपको भोग नहीं लगाया हूं। बोले निकालो, मैं लगा देता हूं। प्रभु बाहर निकालूंगा तो अपमान हो जाएगा, अपना जूठन आपको कैसे खिला दूं। भगवान बोले आज तक न जाने किसका किसका जूठन खिलाया, आज अपना ही खिला दोगे तो क्या हो जाएगा। बोले नहीं प्रभु मैं अपना जूठन नहीं खिला सकता। अब भगवान उनका मुख पकड़े, अब मुख खोलने लगे कि मैं निकाल के खा लूं, अब वो हाथ छींटने लगे। उसी छीना झपटी में 4-5 चावल का दाना नीचे गिरा और जो भीतर भरे थे रात भर वो भीतर चला गया पेट में। ठाकुर जी मुस्कुराए, कहे कि आज भक्त पहले भोग लगाया है, भक्त का लगाया हुआ भोग भगवान पाएंगे। जो नीचे चावल गिरा था उसको उठाकर ठाकुर जी ने अपने मुख में डाल दिया। ये जो संत की दशा थी रात को, ये है भई गति सांप छछुंदर कर। कौशल्या मैया निर्णय नहीं कर पा रही है, मैं राम से क्या कहूं। ममता कहती है पुत्र को मां की गोद में रहना चाहिए, धर्म कहता है कि बेटे को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। धर्म स्नेह उभय मति घेरी। तब मां ने आंसुओं को पूछ कर कहा, राम एक पुत्र के जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म यदि कुछ है तो पिता की आज्ञा का पालन करना। एक पुत्र के लिए, एक संतान के लिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। पितु आ यसु सब धर्म कटीका। पिता की आज्ञा का पालन करना यह सर्वश्रेष्ठ धर्म है। राम जी कहते हैं वाल्मीकि ऋषि से, मुनिवर मेरे पिता जी का वचन पूर्ण हो जाए इसलिए मैं वन में आया हूं, मेरी मां की कामना पूरी हो जाए इसलिए वन में आया हूं। मैं तो बड़ा हूं ही, राजा बनकर मेरा छोटा भाई भरत भी बड़ा बन जाए इसलिए वन में आया हूं।
अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा साधु राजा मिल जाए, इसलिए वन में आया हूं।